तरीके से करिए, आपको समझा दिया, तरीके से विरोध प्रदर्शन करो अपना। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रास्ता खोल लो। मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, रास्ता खोल लो। वो खोल लो। अरे पीछे एक बार ले लो। आपके रिक्वेस्ट है, बार बार आपके रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रास्ता खोल लो। चलो आप एक बार रास्ता जोड़ के रास्ता मत रोको, रास्ता मत रोको। आप रास्ता खोलो। नहीं आप मेरे बीच में बड़ी बोली सुनिए, आप नेता हो, मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, उसमें जो आएगा दर्ज करूँगा। हटाइए, आपके हाथ जोड़ दिए, हटाइए। अलसा करें। आप रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। मैं जब करना शुरू करूँगा, बंद करूँगा, फिर मुकदमे। क्योंकि उनको इसका उद्घाटन करना था, कहीं विरोध नहीं हो जाए, इसलिए वो आश्वासन दे के चले गए। उनकी दुकानों पे जाके इनको व्यवस्थित करना चाहे तो आपस में भिड़ गए सब। ये तक हम तो नहीं बैठे यहाँ, हम तो सब बाहर आ गए। वो मांगी लाल जी जो सीआई साहब है नगर निगम के, वो यो कह के चले गए कि अब मैं नहीं आऊंगा। उस लिस्ट के हिसाब से आप नाम ले लेके बुला के उनको बिठा दो, बाकी सारा कचरा साफ कर दो। दो चार जनों ने जगह रोक ली, परिवार में जितनी औरतें सब आ गई है। हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपाओ तो भूखों ने मुंह खोले। और कोई भी औरत हंसते हुए गई है अंदर और 2 महीने से अपना व्यवसाय कर रही है। ये जबरदस्ती का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये कार्यकर्ता नेता की तरफ से बनाया जा रहा है। और जिन महिलाओं ने अपनी बहू को, बेटी को, बहन को भी दिला दिया, परिवारवाद कर दिया, तो क्या सारा ठूसना खुद को ही है? दूसरी बहन खाएगी नहीं, उस परिवार को तो हम हटाएंगे, चाहे अपने मन से हटे, चाहे दादागिरी से हटे। उसके बाद में उसका परिवार की जो बेवा है, कोई तलाकशुदा है, वो बहने बैठेगी। 17 जनों को बैठाने की जगह थी। अब यही आप किसने उड़ाया, किसने बिठाया, किस तरीके से गंदगी किसने करी? आपको दिया 5 टोपले रखने की, आप 25 रख रहे हो। बिना लाइसेंस के बैठे, उनको तुरंत रूप से आपको मतलब हटवाने के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। और लड़ाई करे तो अपने घर में जाके आधी रोटी दाल खाओ, हमें किसी से कोई डर नहीं। सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित मुखर्जी चौक मंडी में मंगलवार शाम उस समय माहौल गर्मा गया जब मंडी के बाहर बैठी महिलाओं ने मुख्य गेट पर बैठकर रास्ता बंद कर दिया। आज ही मुखर्जी चौक में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना हुई है। महिलाओं का कहना है कि चौकी स्थापना से पहले नगर निगम अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चौकी स्थापित होने के बाद उन्हें व्यवस्थित तरीके से मंडी के अंदर बिठाया जाएगा, ताकि चौकी स्थापना के दौरान किसी तरह की विपदा या विवाद ना हो। लेकिन महिलाओं का आरोप है कि चौकी स्थापित होने के बाद जब वे अंदर बैठने पहुंची तो उन्हें जगह नहीं दी गई और निगम ने अपने आश्वासन से पलटते हुए उन्हें ठेंगा दिखा दिया। महिलाओं की मांग है कि मंडी के आगे बने बाथरूम को हटाकर वहां जगह तैयार की जाए, ताकि जरूरतमंद महिलाओं को बैठने की जगह मिल सके। साथ ही महिलाओं ने मंडी में लाइसेंस व्यवस्था की जांच की मांग करते हुए कहा कि कई महिलाएं बिना लाइसेंस के यहां बैठी हैं, जबकि लंबे समय से सड़क किनारे काम करने वाली महिलाओं को हटाया गया है। महिलाओं ने मांग की है कि मंडी में सभी के लाइसेंस जांचे जाए और केवल नगर निगम द्वारा वैध लाइसेंस जारी किए गए लोगों को ही यहाँ बैठने की अनुमति दी जाए। यहाँ जो एक चौकी लाए गए हैं मुखर्जी चौक में, तो कल वो विधायक जी आए थे उसकी व्यवस्था देखने के लिए कैसे क्या करना है, तो हमने बात करी थी उनसे। तो हमने यही कहा कि सारा जो इस मार्केट मुखर्जी चौक से रिलेटेड जो मार्केट है, आप खुद भी जाके देखो, जैसे सिंधी बाजार है, काष्ठगला मार्ग, यहाँ तक कि भामाशाह मार्ग, सारे मसान हो गए हैं। सारी व्यवस्था मतलब इनके व्यापारियों की बोनी नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि कुछ करके और इसको बाहर को व्यवस्थित बाहर ले आओ।
तो कुछ हो जाए, आपकी कहीं दिक्कत नहीं है। पार्किंग में क्या है कि 5 रुपए एक गाड़ी के लगा रखी है, दिन भर में 1800 रुपए नहीं आते हैं, और 1.5 लाख के महीने के कर्मचारी है, पुलिस लगा रखे हैं, होमगार्ड 1.5 लाख के। ये कहाँ की समझदारी है? 1.5 लाख रुपया 30,000 के लिए आप ये व्यय कर रहे हो। उसके बाद मैंने कहा कि इनको यहाँ व्यवस्थित कर दो, आपका इनके मार्केट भी चलेंगे और दूसरों का भी व्यवसाय होगा। ठीक है, उन्होंने कहा आप देखते हैं, वहाँ के लिए हाँ नहीं भरी, बस कल कुछ करते हैं, क्योंकि उनको इसका उद्घाटन करना था, कहीं विरोध नहीं हो जाए, इसलिए वो आश्वासन दे के चले गए। फिर वो आज उन्होंने सुबह आए, प्रशासन आया नगर निगम से, तो इनको लेके गए, हमारे समाज के भी 2-3 लोग गए। अब वो उन्होंने जाके और जो अंदर लाइसेंसदारी है उनकी दुकानों पे जो खाली हो जाती है 12 बजे बाद, 12-1 बजे बाद, उनकी दुकानों पे जाके इनको व्यवस्थित करना चाहे तो आपस में भिड़ गए। तो अब वो जो लड़ाई हो गई, तो उसके बाद सब ये तक हम तो नहीं बैठे हैं, हम तो सब बाहर आ गए। वो मांगी लाल जी जो सीआई साहब है नगर निगम के, वो यो कह के चले गए कि अब मैं नहीं आऊंगा, और वो अभी तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सबने फोन किए पर वो नहीं आए। हमारी दीदी आई है, हमने एक लिस्ट दी थी कि 20-22 जने जो बच गए हैं, 15 है 17 है, जो भी है, लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से आप नाम ले लेके बुला के उनको बिठा दो, बाकी सारा कचरा साफ कर दो। क्योंकि लोगों ने 2-2, 4-4 जनों ने जगह रोक ली है, परिवार में जितनी औरतें सब आ गई है। तो अब उनको ये बाहर भी है, अंदर भी, अंदर वाले भी बाहर आ गए हैं, इसलिए आप जो लिस्ट बाहर जो बच गए उनको जगह दे दो, बस हम तो ये चाहते हैं। बाकी तो और प्रशासन है। अब एक गाना है कि हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपाओ तो भूखे न मुंह खोले। अगर इनको व्यवसाय नहीं मिलेगा, पेट पाती है। एक बात और कहती हूँ, ये प्रशासन इस जनता को विद्रोही और चोर उचक्के बनाना चाहता है। अगर पेट में भूख लगेगी, बच्चे रोएंगे तो बाप माँ चोरी करेंगे, अपराध करेंगे, कैसे उनका पेट भरेंगे? आपका से फिर निवेदन है कि इनकी सही ढंग से व्यवस्था करो और इनकी तरफ मत देखो। पूरा यो जितना मुखर्जी चौक से जुड़ा हुआ सारे मार्केट की देखो, सबका व्यवसाय चालू करवाओ। वो लोग लाखों रुपए अपनी दुकानों में, पीढ़ियों में लेके बैठे हैं, उनके वो रो रहे हैं। अपना जाके देखो। अब क्या है कि अब वोट तो दिया है, कमल तो खिलाया है, अब क्या है, बावासीर तो हो रहा है। अब बताएं किसको? बावासीर का इलाज कोई एक ही कर सकता है, और आप कर सकते हो तो आप इसको करो और इन लोगों को व्यवसाय दो। इनको ये जो ऑनलाइन की जो मार झेल रहे हैं उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते। मैं आपको बता रही हूँ, ये लाखों रुपए का परिसर बना हुआ है, इसलिए बना कि हमारे सभी बहनें जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे 2 पैसे के लिए यहाँ बैठती है और अपना धंधा करती है, अपना घर चलाती है, उन बहनों को यहाँ अच्छी शेड वाला मिले, अच्छी व्यवस्थित जगह मिले, अच्छा लाइट और सब कुछ इनको व्यवस्थित मिले, उसके लिए बनाया। कोई अर्चना शर्मा या नजमा के लिए नहीं बनाया, ये सब्जी वाली व्यापारियों के लिए बनाया। और कोई भी औरत हंसते हुए गई है अंदर और 2 महीने से अपना व्यवसाय कर रही है। और इन्होंने अभी एक बात कही कि बाहर क्यों नहीं बिठाते थे? क्यों? समय आया ना, ट्रैफिक बढ़ गया है, महिलाएं जब हम लोग इधर से जाते हैं आते हैं, तो जब व्यवस्थित बैठने की जगह है तो क्यों नहीं बैठेंगे? हाँ, अब ये जबरदस्ती का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये कार्यकर्ता नेता की तरफ से बनाया जा रहा है। बताऊं क्यों? 15 हमने सुबह बात की थी, जी, मोहन जी, फारूक भाई और ये इरशाद चैनवाला, रविंद्र चिरमाली, हम सब थे। हमने कहा कि भाई कितने बाकी हैं, तो क्या 16 या 17 जने थे। 17 जनों के लिए जगह थी यहाँ पे, उनको बिठाने की व्यवस्था हो गई। और जिन महिलाओं ने अपनी बहू को, बेटी को, बहन को भी दिला दिया, परिवारवाद कर दिया, तो क्या सारा ठूसना खुद को ही है? दूसरी बहन खाएगी नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब 5-5 जने बैठ गए, उस परिवार को तो हम हटाएंगे, चाहे आपके मन से हटे, चाहे दादागिरी से हटे। महिलाएं पहले जो बुजुर्ग है, जो जिंदगी भर 30-40 साल व्यापार कर रही है, वो बैठेगी। उसके बाद में उसका परिवार की जो बेवा है, कोई तलाकशुदा है, वो बहनें बैठेगी। उसके बाद में ये है बिना जातिगत, मैं किसी मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, सब हिंदू का भी इतना ही अधिकार है जितना इन लोगों का, इनका होता। सब बहनों को यहाँ बिठाने की जगह थी। मेरे तो यही बात है कि मंडी के यहाँ क्यों आ गए, राव जी के आटे के इधर क्यों आ गए? वहाँ के में यही आ रहा है कि आपको बताते, लिस्ट दिखाना, संतोषी माता, ये देखो, ये हमारे पास लिस्ट है।
और है ना जो 17 जनों की लिस्ट है, मंडी की भी है, ये 17 जनों की है। इसमें 80% मुस्लिम महिलाएं हैं। जी। ये मेरे घर की नहीं है, आप नाम पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फोटो खींच के ले जाइए। 17 जनों को बैठाने की जगह थी। जी अभी यही आप पे किसने उड़ाया, किसने बिठाया, किस तरीके से गंदगी किसने करी। रियाज भाई आप भी तो देखो ना, क्या है, बोलो ना आप, क्या आप आपस में लड़ने के लिए खड़े हैं यहाँ? ये मेरे लिए लिस्ट बना के दी है जो ये लिस्ट आपने भी बनाई, सबने बैठ के बनाई है। ये इतने 15 जने बाकी है और है नगर जगह। निगम वाले इनके सारे फोटो ले गए। और नगर निगम वालों ने आधार कार्ड कार्ड दिया है, वगैरह आधार कार्ड लेके दिया है, बाहर उनको लाइसेंस दिया है बैठने की। आपको दिया 5 टोपले रखने की, आप 25 रख रहे हो, तो आप कैसे करोगे? एक लिमिटेड है कि एक जना 4 टोपला सब्जी तो बेच रही है। एक परिवार में अपने दोस्त पे थोक वाले जो है, कवर करेगी 5 समुद्र। आपके हिसाब से कितने ऐसे बैठे हैं अंदर जिनके लाइसेंस नहीं है? 5-10 होंगे, ज्यादा नहीं है, 5-7 होंगे। पर मेरा ये कहना है नहीं, बाहर वालों का लाइसेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको बाहर वालों नहीं, जिसका लाइसेंस, जो इसको बिठाया उनका लाइसेंस है, और जो बाकी के वो ये है जिनको बिठाना है। और बाकी जो बिना लाइसेंस के बैठे हैं उनको तुरंत रूप से आपको मतलब हटवाने के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। और इसमें से एक भी बंदा रो रहा होगी मारो कहीं वेगा, जैसे वरिष्ठ है, फारूक है, इरशाक है, शिखर है, ये सब जने बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। कहीं किसी की लड़ाई नहीं है, और लड़ाई करे तो अपने घर में जाके आधी रोटी दाल खाओ, हमें किसी से कोई डर नहीं। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेडेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।